चेयरमैन नगर पालिका। वेलकम। हम सभी के बीच
आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्राता नरेंद्र मोदी जी, गुजरात चीफ मिनिस्टर पधार रहे हैं। हम सब भाई बहन खड़े होकर के उनके सम्मान में तालियों से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान के घर में भगवान के बच्चों का स्वागत है। अपने ही घर में अपनों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय सरला दीदी जी का भी स्वागत है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, भ्राता श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात चीफ मिनिस्टर, बहनें आप गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करेंगी। सरला दीदी जी, अव्यक्त वातावरण की निर्मिति है। अव्यक्त आध्यात्मिक वातावरण की निर्मिति है। मनोहर दृश्य है, सुहावनी शाम है, मौसम में प्रफुल्लित बहार है और हमारे दिल से सहृदय भ्राता नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत बार बार है, बार बार है। यह जलती हुई ज्योति देश विदेश में शांति और सद्भावना का संदेश लेकर, प्रकाश लेकर के जाएगी। पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस भ्राता जिंदाल जी भी उपस्थित है। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। फूलों की खुशबू लेने के लिए कली खिलने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठतम वक्ता को सुनने के लिए हमें भी इंतज़ार करना पड़ता था। अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हुई। अब हम सबको आज हम सबके बीच पधारे हैं मंत्री महोदय आदरणीय भ्राता नरेंद्र मोदी जी। 2001 से गुजरात के आप चीफ मिनिस्टर हैं। आपका मेहसाना जिले में 1950 में जन्म हुआ है। विद्यार्थी जीवन से ही आपके अंदर एक नेता का व्यक्तित्व है। जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, राजनीति विज्ञान में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब से हुई जब सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप जुड़े रहे। वर्तमान समय भी आप भारतीय जनता पार्टी के गुजरात क्षेत्र में जनरल सेक्रेटरी के रूप में कुछ समय रहे। 1995 तक गुजरात में वर्चस्व आपने स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप उभारे, इसीलिए आप एक कुशल नेतृत्वशील व्यक्ति के रूप में जाने पहचाने लगे।
इसी कारण उनके ऊपर 2 कठिन कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। आडवाणी जी की सोमनाथ रथ यात्रा, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, कन्याकुमारी से उत्तर कश्मीर के विवादग्रस्त क्षेत्र की यात्रा। इसी कारण ही कई ऐतिहासिककारों का मानना है कि इन कार्य की सफलता के कारण ही 1998 से भारतीय जनता पार्टी का सितारा चमक गया और इसके पश्चात नई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के सेक्रेटरी के रूप में आपको चुना गया। 2001 तक वे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत रहे। तत्पश्चात भारत के समृद्धशाली राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आप मनोनीत किए गए। तब से लेकर के गुजरात में कई प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित गुजरात राज्य का आपने काफ़ी भविष्य दर्शन करके सरकारी ढांचे को बदला। 3 वर्ष के थोड़े समय के अंदर गुजरात को आप समृद्ध बनाने के लिए सेवारत है। आपने सबसे बड़ी उपलब्धि आपको तब हुई विवादग्रस्त नर्मदा बांध को 95 से लेकर के 110 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने का सफलतम कार्य आपने किया। 2 महीने में करके दिखाया और इसी कारण गुजरात राज्य के हर एक भाग में आज पानी पहुंच रहा है। ऐसे बहुत ही प्रभावशाली और चहुमुखी आपका व्यक्तित्व है, उसको मेरा अभिवादन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अब मैं निवेदन करती हूँ मुख्यमंत्री गुजरात राज्य नरेंद्र मोदी जी। सम्माननीय मंच, देश भर से पधारे हुए भाइयों और बहनों, अब मैं इस प्रकार के समारोह में मेरा ये पहली बार आना हो रहा है। ये शुभ शुरुआत की ताली बजी कि वैसे मैं अहमदाबाद में राजयोग भवन के बिल्कुल पड़ोस में रहता था, करीब 25 वर्ष वहीं बगल में रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र अलग रहा और उसके कारण सीधा संपर्क मेरा कभी आया नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर सबसे जुड़ना हो जाता है, वो पद ही ऐसा है। इस बार सरला दीदी जी ने एक प्रकार से सत्याग्रह कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि मैं आज आपके बीच में हूँ। देश भर में सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, सेवा परमो धर्मः, सेवा को श्रेष्ठ धर्म माना गया है और इसलिए इस श्रेष्ठ के धर्म का अनुसरण करने वाले सभी महानुभाव वंदन के योग्य हैं, प्रणाम के योग्य हैं। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कभी कभी अब पुराने ज़माने में जो लोग घी की दुकान रखते थे, घी बेचते थे, मैं नहीं मानता हूँ कि आज से 50 साल पहले किसी घी बेचने वाले की दुकान पर ऐसा लिखा होगा
कि शुद्ध घी की दुकान। ऐसा कभी नहीं लिखा गया होगा। घी की दुकान कहने के बाद लोग मानते ही होंगे ये शुद्ध घी की ही होगी, लेकिन इस जमाने में लिखना पड़ता है शुद्ध घी की दुकान। वैसा ही है आजकल मैं जब पढ़ता हूं सेल्फलेस सर्विस। भाई अगर सर्विस है तो सेल्फलेस ही होनी चाहिए, उस पर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेल्फलेस सर्विस ये लिखना पड़ रहा है, उसका कारण है कि बाजार में मिलावट बहुत है। अगर मिलावट ना होती तो ऐसे ही सेवा कहने के बाद सेवा सेवा ही होती है, उसमें कोई मिलावट होने का कारण नहीं है। और इसलिए वर्तमान में सेवा क्षेत्र भी शंकाओं के कटघरे में खड़ा है। आशंकाओं के बीच सेवा क्षेत्र फंसा हुआ है और उसका मूल कारण सेवा नहीं है, मूल कारण सेवा भाव है। और ये भाव की निर्मिति चरित्र से होती है। मेरे भीतर की ऊर्जा वो चरित्र बनता है, और अगर मैं उस चरित्र को उस प्रकार से विकसित कर पाया हूं तो मैं सेवामय हो जाता हूं। देने वाला और लेने वाला, सेवा जो दे रहा है और सेवा जो ले रहा है, जब तक देने वाले को लग रहा है कि मैं कुछ दे रहा हूं और लेने वाले को लग रहा है कि मुझे लेना पड़ रहा है, तब तक सेवा भाव का सेतु नहीं बना है, ऐसा मेरा मत कहता है। सेवा करने वाला और सेवा पाने वाला, इन दोनों के बीच में जब तक अद्वैत नहीं बनता है, कर्ता और कर्म के बीच में जब तक अद्वैत नहीं होता है, तब तक सेवा भाव की अनुभूति नहीं होती है। और इसलिए हम उस भूमि के संतान हैं जहां पर आदि शंकर ने अद्वैत के सिद्धांत को दिया था, जहां मैं और तू भिन्न नहीं है, मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। ये जहां द्वैत नहीं है, जहां अद्वैत का भाव है और जहां यह अद्वैत की अनुभूति होती है, वहां ही अपनत्व का विकास होता है, वहीं पर अपनत्व की अनुभूति होती है। और इसलिए सेवा के क्षेत्र में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरित्र की आवश्यकता होती है, जिस चरित्र में सेवा उसके लिए धर्म हो, सेवा उसके लिए भाव हो, सेवा उसके लिए कर्तव्य हो, सेवा उसके लिए संतोष हो। जो उपकार के लिए सेवा करता है, जो दया भाव से सेवा करता है, जो दिन भर की दिनचर्या में चलो कुछ करना चाहिए इसलिए कर रहा है, अगर सेवा नहीं करेंगे तो समाज में पूछे नहीं जाएंगे, पूजे नहीं जाएंगे, इसलिए जो सेवा करता है उसके भीतर उस भाव का प्रकट होना बहुत मुश्किल होता है। जो सहज भाव से, और ये भाव तब आता है जब भीतर से उस प्रकार की अनुभूति होती है और तब जाकर के होता है। हमारे यहाँ एकनाथ की कथा आया करती थी जो मैं बचपन में पढ़ता था, कि एकनाथ गंगा घाट जा रहे थे, गंगा जल लेकर के स्नान वगैरह कर करके आते थे, लेकिन रास्ते में कोई प्यासा गधा मिल गया, उन्होंने उस गधे को गंगा जल पिला दिया। लोग आलोचना करने लगे, उनको लगा मेरा धर्म यही है, मेरी भक्ति यही है, आपके लिए हो सकता है गंगा जल में डूबे रहने से परमात्मा मिलता होगा, मुझे तो इस गधे के भी प्यास बुझाने से परमात्मा मिल जाता है। और ये तब होता है
जब अद्वैत का भाव होता है, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है, तू ही मैं हूं, भक्त वही होता है जो विभक्त नहीं होता है। जो विभक्त है वो कभी भक्त नहीं हो सकता है। भक्त वही है जो विभक्त नहीं है, जो ईश्वर से विभक्त नहीं है। और इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति जिसको सेवा दे रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है, उसके अगर वो परमात्मा का अंश देखता है, मेरे भीतर जो परमात्मा है वो ही परमात्मा तेरे भीतर हैं, मैं मेरे ही परमात्मा की सेवा करके तेरे भीतर बैठे हुए परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, ये अनुभूति जिसके भीतर होती है वो ही सच्चे अर्थ में सेवक बन सकता है। और इसलिए जब हम सामाजिक क्षेत्र के लोग काम करने के लिए बैठे हैं, अब सेवा के कितने ही प्रकार हो सकते हैं। कोई अस्पताल बनाएगा, कोई लंगर लगाएगा, कोई प्रज्ञा चक्षु के लिए कुछ सेवाएं उपलब्ध करा देगा, कोई रक्तपीतियों की सेवा करेगा। सेवा के भिन्न भिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन इन सब में भी बड़ी सेवा एक है जिसमें शायद लगता है मुझे इस युग में सबसे बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो सेवा का ऐसा क्षेत्र है जो एक प्रकार से सेवा के दायरे में माना नहीं गया है। तत्कालीन समाज में उसको सेवा के रूप में स्वीकृति नहीं है। और मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा काम है सेवा का चरित्र निर्माण करना। हम बिल्डिंग बनाएं वो सेवा है, लेकिन हम मानव को मानव बनाएं वो उससे भी बड़ी सेवा है। और इसलिए चरित्र निर्माण ये किसी भी सेवा से सबसे सर्वोच्च सेवा है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। अगर हम चरित्र निर्माण को महात्म्य देते हैं, और एक प्रकार से चरित्र निर्माण एक आंदोलन होता है जहां अहम को वयम की ओर ले जाना होता है, स्व को समष्टि में विलीन करना होता है। जो अहम को वयम की ओर ले जाता है, जो स्व को समष्टि में विलीन करने का सामर्थ्य रखता है, जो उस चरित्रवान प्रज्वलित ज्वालाओं को लेकर के जीता है, जिसके भीतर से प्रकाश उद्वलित हो जाता है, उसको रास्ता अपने आप मिल जाता है। और इसलिए इस पवित्र स्थान पर जहां एक प्रकार की साधना भूमि बनी है और जहां पर चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। और आज उस सेवा की गंगा में कुछ न कुछ आचमन लेने के लिए आपको आने का अवसर मिला है। और मुझे विश्वास है हम सब लोग जो भी इस स्थान पर आए हैं, कुछ न कुछ अच्छा अपने जीवन में लेकर के जाएंगे, जो हमें अपने सेवा के क्षेत्र में एक नया बल देगा, मन नई शक्ति देगी। कभी कभी लोगों को लगता है, मित्रों में जब पहले प्रारंभ में मैंने कहा था शुद्ध घी की दुकान, उस बात पर मैं दोबारा आना चाहता हूं। मित्रों, आजकल एक सेवा के नाम से, एनजीओ के नाम से एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है देश में, जिसको मैं हमेशा 5 स्टार एक्टिविस्ट कहता हूं। दिन में तो उनका कुर्ता बड़ा फटा हुआ होता है, उनके जूते भी बहुत 10 साल पुराने हुआ करते हैं, बाल भी बिखरे हुआ करते हैं, कुर्ता बड़ा लंबा होता है, कंधे पे एक झोला लटका हुआ होता है। ये रूप रंग तो बड़े नज़र में आ जाते हैं, लेकिन शाम को वो 5 स्टार होटलों में विराजित हो जाते हैं। दुनिया के सेमिनार में जाना, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर और दुनिया को गरीबी उन्मूलन के लिए उपदेश देना और अपने अवार्ड प्राप्त करते रहना, विश्व भर से पैसे बटोरते रहना, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विचित्र, मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के प्रभाव में रहने वाला एक बहुत बड़ा खेल चलता है। और इसलिए कभी हम उसी क्षेत्र में चले गए तो हमारी सेवा भी पवित्र नहीं रह पाएगी। और इसलिए आप जो पवित्रता से सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि हमें भी
हमें अपने देश की जड़ों से जुड़ना है, हमें अपने देश की कठिनाइयों से जुड़ना है। विश्व के रंगमंच पर कितने पैसे मिलते हैं, कितने अवार्ड मिलते हैं, क्या मान प्रतिष्ठा मिलती है, अगर उसी प्रभाव में हम लुढ़क गए तो हो सकता है कल हम देश के लिए भी समस्या बन जाएंगे। मित्र, जो भी अवार्ड लेकर के आए हैं, आप देख लेना, उनकी आदत रहती है भारत को नीचा दिखाना, उनकी आदत रहती है भारत को कमजोर दिखाना, और दुनिया में यही प्रवृत्ति करने वालों को सम्मानित करने की एक व्यवस्था है। और इसलिए, और ये सारा खेल सेवा के नाम से होता है, क्योंकि धन भी बहुत आया जा सकता है और ऐसे संकट पैदा होते हैं जिसके कारण देश को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से मित्रों, कश्मीर में जैसे आतंकवाद के खिलाफ देश लड़ाई लड़ रहा है, मैंने ऐसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप देखे हैं जो सेवा का नकाब पहने हुए हैं। वे आतंकवादियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अदालतों में जाते हैं, आतंकवादियों की रक्षा का कवच पैदा करते हैं। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं मित्रों, मैंने बहुत साल तक कश्मीर की धरती पर काम किया है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूं कि आतंकवादी के कारण जो लोग मर जाते हैं, उन परिवारों की जो बेहाली होती है, उन बच्चों की जो मुसीबतें आती हैं, ये जो ह्यूमन राइट के नाम से बोलने वाले व्यक्ति एक भी बच्चे को गोद नहीं लेते हैं, एक भी बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं। और तब जाकर के मित्रों, ये मानवता के मुद्दे, ये सेवा की चर्चा मन में सवाल पैदा करती हैं, और तब जाकर के सवाल उठता है वो शुद्ध घी की दुकान का, तब जाकर के सवाल उठता है मित्रों। और इसलिए जब इतनी बड़ी मात्रा में सेवा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जब सामने बैठे, तब सेवा के नाम पर जो चल रही है गतिविधियां हैं, उसको भी जानना बहुत आवश्यक है मित्रों। उसी प्रकार से गरीबों के कल्याण के नाम पर मुखौटा पहन करके विकास में बाधाएं डालने की प्रवृत्ति, मित्रों, मैं गुजरात की धरती को देख रहा हूं। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां 10 साल में से 7 साल अकाल रहता था। गुजरात वो भूमि है जहां पर वर्षा पर ही पूरी कृषि निर्भर करती है। बड़ी नदियां नहीं हमारे पास, और 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र है जहां पानी खारा ही खारा है, नमकीन पानी है मित्रों। उस प्रदेश के लोगों को पीने का पानी मिले, वहां का पशु बिना पानी मरे नहीं, वहां का किसान बिना रोटी उसके बच्चों को पालन पोषण न कर पड़े, इसलिए एक नर्मदा डैम की योजना बनी, सरदार सरोवर नर्मदा डैम। मित्रों, पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था। पंडित नेहरू ने भाकरानंगल डैम और सरदार सरोवर डैम का निर्माण एक साथ शुरू हुआ था। लाखों परिवार बेघर बन गए पानी के अभाव में। उनको अपना घर, परिवार, गांव छोड़ करके बंबई में जाकर के झुग्गी झोपड़ी में मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या यह मानवता का संकट नहीं था? क्या उनके दर्द को पहचानना आवश्यक नहीं था? क्या इनके प्रति सेवा का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन दुर्भाग्य रहा मित्रों कि विदेशों से पैसे लेकर के मान मर्तबा कमाने वाले लोगों ने मोह में 40 साल तक इस डैम को होने नहीं दिया दोस्तों। और विस्थापितों का नाम तो अभी अभी आया है। पहले तो डैम नहीं होना चाहिए, यह फिलॉसफी थी। डैम बड़े नहीं होना चाहिए, दूसरी फिलॉसफी थी। एनवायरनमेंट के मुद्दे थे, विदेशी मदद को रुकवाने के प्रयास हुए थे। क्या मित्रों ये सेवा के प्रति अवरोध नहीं है? लेकिन देश का दुर्भाग्य है मित्रों, इन सच्चाइयों को उजागर करने से लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं। और तब कंगालियत आती है, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, और सेवा के लिए लोग कितने ढूंढने पर भी मिल नहीं पाते हैं। इन मजबूरियों से निकलना है तो हमें एक व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करना होता है। हमारी सेवा का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है किसी भलाई के लिए किसी को उजाड़ देना, और न ही किसी को उजाड़ा गया है। लेकिन विकास के लिए
हर किसी का भला हो, उसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, रास्ते खोजने चाहिए, मिलजुल करके रास्ते खोजने चाहिए। लेकिन रास्ते नहीं खोजे जा रहे हैं, रुकावटों के रास्ते खोजे जा रहे हैं। नई नई रुकावटें कैसे पैदा की जाए। मित्रों, ये सेवा का काम नहीं है, नहीं हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की आत्मा, जिस प्रकार का हमारा चिंतन रहा है, उस चिंतन में ये पश्चिमी रंग ढंग की जो सेवा आई है, वो भारत की असली सेवा धर्म को अलग करने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। और इसलिए जब आप लोग आए हैं, तब मेरा मन कर गया कि आने वाले संकट की ओर आपका मैं इंगित करूं और आपको भी मैं दिखाऊं कि देश को सेवा के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, वो कितना बड़ा संकट पैदा कर सकती है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी कभी अखबार में तस्वीर नहीं छपी है, जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो मानवता की सेवा के काम में अपने पूरे पूरे परिवार को खपाए हुए बैठे हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, न कभी उनको अवार्ड मिला है, न उनका कोई बैंक अकाउंट है मित्रों, लेकिन वो लगे हैं। मैं जानता था, अहमदाबाद के अंदर एक सज्जन थे, राजयोग भवन के बगल में ही रहते थे, 6 फुट ऊंचाई थी, 2 पैर कपड़े थे, सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन पूरा तनख्वाह झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए अपने घर में बच्चों को बुला लेते थे और सब दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाए थे। और जो अच्छा जानता है उस बच्चे को कहते थे, कम जानने वाले बच्चे को पढ़ाओ। स्टूडेंट को ही टीचर बना देते थे, खुद बैठते थे, खुद भी पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और दिन में 200-300 बच्चे उनके घर के अंदर पढ़ते रहते थे। मित्रों, मैंने कभी उनका नाम अखबार में नहीं देखा है। नमन करने का मन हो जाता था। कितनी बड़ी साधना है दोस्तों, कौन सी प्रेरणा है, कौन सी प्रेरणा है मित्रों, समाज सेवा वो ही कर सकता है जिसकी प्रेरणा अपनत्व होता है। जो लोकेशना से करता है, जो वित्तेषणा से करता है, वो सेवा अल्पजीवी होती है। मैंने ऐसी भी इंस्टीट्यूट देखी है कि जहां पर प्रज्ञाचक्षु को वॉकिंग स्टिक देने का कार्यक्रम होता है। सब प्रज्ञाचक्षु को वॉकिंग स्टिक देने का खर्चा 500 रुपया होता है, लेकिन उस समारोह के फोटोग्राफ का खर्चा 1500 रुपया होता है। ऐसे भी सेवा क्षेत्रों से मैं परिचित हूं, लेकिन फिर भी चलो भाई, कुछ तो करते हैं। हो सकता है रात को उनको नींद मिलती होगी। अगर उनकी नींद ये भी एक सेवा है, वो भी एक बड़ा सेवा का काम हो जाता है। मित्रों, हमारे यहां समाज के प्रति अपनत्व का भाव हो, तब जाकर के सेवा अपने आप में पवित्र बन जाती है और सेवा परमानंद बन जाती है। ये मेरा है, ये भाव जब जगता है, तब जाकर के सेवा अपने आप अच्छी होती है। मुझे स्मरण है, गुजरात के अंदर मोरबी के अंदर मच्छू डैम टूट गया था 1979 में। लाखों लोग, हजारों लोग तबाह हो गए थे, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर गए थे। मैं आरएसएस का काम करता था, तो एक वॉलंटियर के रूप में हम लोग वहाँ काम करने के लिए गए थे, सफाई करते थे। पानी में गिले हुए उन मुर्दों को उठाते, गंध लगती थी, उसको उठा करके अग्नि संस्कार करने का काम हाथ में लिया था। तो हम सभी छोटे मोटे नौजवान वहाँ पहुँचे थे। कई लोग आते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि इतनी दुर्गंध थी कि ऐसे में कोई काम करने को तैयार नहीं था। इस देश के एक बहुत बड़े नेता उस दिन वहाँ आए थे। तो हमारे छोटे छोटे 9वीं 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले संशय एक छोटे बालक की डेड बॉडी लेकर के जा रहे थे, और बालक का बॉडी भी पानी के कारण इतना बड़ा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उठा रहे थे। और वो जो सज्जन आए तो उस मुंह पे इतना सब बांधे हुए थे कहीं दुर्गंध अंदर घुस न जाए। उन्होंने पूछा, अरे भाई, पुलिस वाले नहीं करते हैं, ये आर्मी वाले आए हैं वो नहीं करते हैं, ये होमगार्ड वाले हैं वो नहीं करते हैं, ये जिस बच्चे के माँ बाप हैं वो नहीं करते, तुम लोग क्यों कर रहे हो? ऐसा सवाल पूछा था, आप लोग क्यों कर रहे हो? मित्रों, 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों ने उनकी तरफ देखा पल भर के लिए,
कि ऐसा सवाल पूछने वाले है कौन है? और फिर उन्होंने कहा, अरे भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये मेरे अपने हैं। मैं सूरत से आया, अमरेली से आया, भावनगर से आया, लेकिन ये मेरे अपने हैं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये मेरे अपने हैं। यही तो सेवा की ताकत होती है। ये अपनत्व चाहिए। मित्रों, हम कभी रास्ते से गुजरते हैं और कहीं पर भीड़ लगी, हमको जल्दी जल्दी जाना है सिनेमा देखने के लिए। टिकट आ चुका है, परिवार के लोग पहुंच गए, हम ऑफिस से बराबर अपनी मोटरसाइकिल लेकर के भाग रहे हैं। भीड़ है तो हमारा मन करता है, यार भीड़ से कैसे भी रास्ता करके निकलूं और पहुंचूं थिएटर पर। लेकिन जब थिएटर पर पहुंचता हूं, इतने खबर आती है कि वो जो भीड़ थी, वहां जो अकस्मात हुआ था, वो आपके चचेरे भाई का हुआ था। उसी समय पहले तो मुझे सिनेमा देखना था, मैं भीड़ की ओर देखने को तैयार नहीं था, मैं भागा जा रहा था। लेकिन जिस पल थिएटर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा चचेरा भाई था, उसी पल सिनेमा भूल जाता हूं, मैं मुड़ जाता हूं और दौड़ता हूं, अरे मेरा भाई। पहले कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे मेरे सिनेमा की परवाह थी। जिस पल पता चला कि मेरे चचेरे भाई का एक्सीडेंट है, सिनेमा की परवाह नहीं थी, भाई की चिंता होने लगी। ये अपनत्व जो है वह सेवा की ताकत होता है। ये अपनत्व जब पूरे समाज के लिए होता है। और मित्रों, हमारा देश ऐसा है कि जहां पर समाज की रचना अंगांगी भाव से जुड़ी हुई है। जैसे शरीर की रचना है, कांटा पैर को लगता है लेकिन हाथ इंतजार नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। और अगर दर्द ज्यादा है तो आंख इंतजार नहीं करती रोने के लिए, तुरंत आंसू टपक आता है। अंगांगी भाव है। वरना आप हाथ कह दे, यार तेरे पैर को कांटा लगा है, मेरा क्या लेना देना, तुम अपना निकाल देना, मेरा हाथ तो मैं अपने काम में लगाऊं, मैं अपना लगाए रखूंगा। नहीं, वो हाथ पहुंच जाता है। आंख कहेंगी मैं क्यों रो यार, कांटा तो तुझे लगा है, रोना है तो तू रो। लेकिन आंख रोने लग जाती है। अंगांगी भाव है। समाज के अंदर भी ये अंगांगी भाव जब होता है, पूर्ण समाज पुरुष एक हो, उसके हर अंग समाज का हिस्सा है, एक हिस्से की वेदना दूसरे हिस्से की अनुभूति बन जाए, तब जाकर के समाज की सेवा करने का आनंद होता है। और इसलिए समाज सेवा करने के भीतर समाज पुरुष को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। एक पूर्ण रूप में मैं जब देखता हूं और मेरा एक हाथ अगर विकलांग है तो मुझे लगता है मेरा शरीर विकलांग है। मेरी एक आंख नहीं है तो लगता है मेरा शरीर विकलांग है। उसी प्रकार से मेरे समाज का एक हिस्सा दुर्बल हो, अपाहिज हो, अनाथ हो, मित्रों वो व्यक्ति अनाथ नहीं है, समाज का वो अनाथ हिस्सा है। ये जब अनुभूति होती है तब उसकी सेवा करने का आनंद आता है। और इसलिए हमारे यहां आत्मवत् सर्वभूतेषु ये कल्पना दी गई है। यही तो हिंदू चिंतन की विशेषता है। हमारे पूर्वजों ने कितने बढ़िया बात कही है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, तेरे भीतर जो परमात्मा विराजमान करता है वो ही परमात्मा मेरे भीतर विराजमान करता है। और तभी तो मैं नमस्ते कहता हूं। मैं तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूं। यह महान परंपरा है जो हमारे चरित्र को गठित करती थी मित्रों। लेकिन पता नहीं इस देश को अपनी जड़ों से उखाड़ने वालों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमें अपनों को ही अपने जड़ों से उखाड़ा जा रहा है। और इस श्रेष्ठ चिंतन को भी हम छोड़ देते हैं। मित्रों, दुनिया में कोई समाज ऐसा नहीं होगा। दुनिया में इतने राजनीतिक दल हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई मुख्यमंत्री के रूप में बोल नहीं रहा हूँ। मैं समाज के लिए जीने मरने वाला का इंसान हूँ और इसलिए आपके बीच में आकर के खड़ा हूँ। मित्रों, राजनीतिक दल बहुत होंगे दुनिया में। हर राजनीतिक दल के अपने मैनिफेस्टो होंगे। दुनिया के हर राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो देखो। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी पार्टी का भी देख लेना। दुनिया के हर राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो देखिए और हमारे पूर्वजों ने हमें जो मैनिफेस्टो दिया था उसको याद कर लीजिए मित्रों। हमारे पूर्वजों ने मैनिफेस्टो दिया था, एक पंक्ति का मैनिफेस्टो है। सारे विश्व को समझ आ सकता है कि मानव जात के लिए इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, इससे बड़ा क्या मैनिफेस्टो हो सकता है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, हर कोई सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, निरोगी हो।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मित्रों, जिस समाज की ये सोच हो कि सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, वहां पर सेवा धर्म उस चरित्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। और तभी तो महात्मा गांधी जैसा इतना बड़ा महापुरुष, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था उनको, अंग्रेजों के साथ देश की आज़ादी की चर्चा करनी थी। उन्होंने अंग्रेजों को कह दिया था, भाई तुम्हारी चर्चा वर्चा जो करनी है करोगे, मैं आ जाऊंगा, लेकिन वीरवार को गुरुवार को मैं नहीं रहूंगा। बोले क्यों? गुरुवार को तो मुझे वो रक्तपीतियों को मालिश करनी होती है, मेरा रेगुलर कार्यक्रम है, मेरा पहला काम वो है, बाद में मैं आज़ादी को देख लूंगा। आप कल्पना कीजिए महात्मा गांधी की उस व्यक्ति के प्रति कितना अपनत्व होगा कि गुरुवार वीरवार मैं उस रक्तपीतीय व्यक्ति की ट्रीटमेंट करता हूं, उसकी मैं मालिश करता हूं, और इसलिए मैं वीरवार को कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूं। अंग्रेज लोगों को इंतजार करना है तो एक दिन इंतजार कर लें, मैं चला जाऊंगा। कितना सेवा के प्रति समर्पण होगा, तब जाकर के इतना बड़ा निर्णय कोई व्यक्ति कर सकता है। और इतना बड़ा निर्णय गांधी जी ने कर दिया था। और इसलिए भाइयों बहनों, समाज के प्रति अपनत्व हमारे यहां कहा गया है, तेन तख्तेन भूंजी था, त्याग करके भोगने की चर्चा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। मित्रों, प्रकृति वो होती है जो मनुष्य खाना खाता है, प्रकृति खाएगा। विकृति वो होती है जो दूसरे का छीन करके खाता है, और संस्कृति वो होती है खुद भूखा रह करके दूसरे को खिलाता है। और इसलिए हम लोग उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मित्रों, मैं इनका आलोचना तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा, मेरी इस वाक्य की दृष्टि अलग है। प्रेम जी ने कहा कि गुजरात वो धरती है जिसने कहा है जियो जीने दो। मित्रों, जियो और जीने दो ये पश्चिम का दर्शन है। लिव एंड लेट लिव ये पश्चिम का दर्शन है। हम उससे एक कदम आगे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जियो और जीने दो, हम ये कहते हैं जियो, अगर वो जी नहीं सकता है तो उसको जीने के लिए मदद करो, उस पर छोड़ मत दो। ये पश्चिम की सोच है। लिव एंड लेट लिव ये पश्चिम की सोच है। एंड लिव एंड हेल्प टू लिव हिम, दैट इज हिंदुस्तान की संस्कृति है। मित्रों, हम एक कदम आगे हैं। मित्रों, मैं कभी कभी हैरान हूं, हम अपनी सच्चाइयों को जानते नहीं है। मित्रों, विश्व के अंदर सहिष्णुता और टॉलरेंस की बड़ी बड़ी चर्चा होती है। विश्व के एक कुछ लोग हैं जिनका टॉलरेंस का बहुत बड़ा ठेका है कुछ लोगों के पास। वो ऐसे ही मानते हैं दुनिया में टॉलरेंस उन्हीं के पास है। मित्रों, भारत उससे एक कदम आगे है। मित्रों, टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है, अच्छा यार तुम जो करो करो, मैं झेल लूंगा, यही होता है ना, आई विल टॉलरेट। मित्रों, टॉलरेंस एक सीमित सोच है। हम उस देश के संस्कृति के लोग हैं जहां टॉलरेंस से एक कदम आगे हैं एक्सेप्टेंस। सिर्फ टॉलरेंस नहीं, तुम्हारा भिन्न विचार भी मैं स्वीकार करूंगा। इस ऊंचाइयों से संस्कृति बनी हुई है। मित्रों, इस महान संस्कृति की विरासत लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। और तब जाकर के हम समाज के प्रति सेवा का भाव बनाते हैं, तो हमारा समाज के प्रति सेवा का भाव अपनत्व की ताकत से बनता है। जब मुझे पूरा समाज अपना लगता है। मित्रों, विश्व के जितने समाजों का विकास हुआ है वो समाज व्यक्ति केंद्रीय है। हम ही एक देश में ऐसे हमारे पूर्वजों ने परंपरा खड़ी की है कि हमने व्यक्ति को अलग नहीं माना। दुनिया के अंदर व्यक्ति एक सर्कल मानो, फिर उसका फैमिली दूसरा सर्कल है, फिर सोसाइटी तीसरा सर्कल है, स्टेट चौथा सर्कल है, नेशन पांचवा सर्कल है। ये विश्व की कल्पना है, हमारी ऐसे नहीं है। हम इन अलग अलग सर्कलों में जिंदगी को देखते नहीं है, सोसाइटी को देखते नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति आगे बढ़ते हुए परिवार, परिवार आगे बढ़ते हुए समाज, समाज आगे बढ़ते हुए, यानी एक ही लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है, गोल गोल जलेबी की तरह। ये विशेषता है हमारी। मित्रों, इसलिए हम टुकड़ों में नहीं हैं, हम टुकड़ों में नहीं हैं। परिवार और व्यक्ति अलग नहीं है, परिवार और समाज अलग नहीं है, समाज और राज्य अलग नहीं है, राज्य और राष्ट्र अलग नहीं है, राष्ट्र और मानवता अलग नहीं है। मित्रों, एक दूसरे से जुड़े हुए, किसी को द्वैत नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारी समाज के प्रति देखने की सोच है। और उस सोच के आधार पर जब हम समाज में इस पूरे ब्रह्मांड को अपनत्व का देखते हैं, मित्रों आप कल्पना कीजिए,
ये एनवायरनमेंट वाले बहुत बड़ी, यहाँ भी कोई शायद एनवायरनमेंट की सेवा के लोग होंगे जो एनवायरनमेंट का काम करते होंगे। मित्रों, हम एनवायरनमेंट के नाम पर दुनिया को क्या सिखाते हैं? देखिए कैसा फर्क होता है। हम कहते हैं देखिए पेड़ बोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन देता है, इसलिए करना चाहिए, वो हरियाली देता है, आँख को ठीक लगता है, वगैरह वगैरह कहते हैं ना। लेकिन अगर कोई उसको कह दे पौधा ही परमात्मा होता है, छोड़ ही रणछोड़ होता है, वृक्ष में ही ईश्वर होता है, आप देखिए समाज खड़ा हो जाता है और वृक्ष को परमात्मा की तरह पूजने लगता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं समझाया था, हमें यही समझाया था कि इस पेड़ के अंदर भी परमात्मा होता है, उसके अंदर भी जीव होता है, उस परमात्मा की पूजा करो। और हमारे यहाँ सदियों से वो परंपरा चली आ रही है। देखिए मित्रों, सेवा का धर्म कैसा होता है। मित्रों, जब तक हम गंगा को माँ कहते थे, गंगा पवित्र थी, कभी ये सवाल नहीं उठा था गंगा गंदी कैसे आई। लेकिन जिस दिन से हमारे यहाँ ये सेकुलर लोगों ने भाई गंगा गंगा है, उसमें क्या है, वो भी H2O है और भी कोई नदी H2O होती है, जिनको गंगा H2O दिखती है उन गंगा के प्रति श्रद्धा चली गई और तब से गंगा गंदी होने लग गई। जब तक गंगा माँ थी, जब नदी का माँ का रूप देखा था, नदी कभी अपवित्र नहीं होती थी, नदी कभी गंदी नहीं होती थी। और इसलिए मित्रों, मुद्दा चरित्र का है। हम किस चरित्र का, और चरित्र का निर्माण मतलब मेरा मतलब है हमारी सोच क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा रास्ता कौन सा है। उन रास्तों के मेल जोल से अल्टीमेटली समाज जीवन में परिवर्तन आता है। और इसलिए हम इस काम को जब करते हैं तब समाज के प्रति अपनत्व का भाव होना चाहिए। एक और आखिरी छोटी बात बता करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कभी कभी हम ये सोचते हैं, सामान्य मानवी की सोच होती है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। हमारी सोच ये हुआ करती है, जैसे मानो कोई नौजवान है, उसके हाथ में 1000 रुपया है, वो बाजार में चला गया और बहुत बढ़िया सा शर्ट लेकर के आ गया। कोई महिला है, बाजार चली गई, 1500 रुपया है, बहुत बढ़िया साड़ी लेकर के आ गई। और जब अपनी सहेलियों के पास खड़ी होगी, अपने दोस्तों के पास वो नौजवान खड़ा होगा, तो वो कहेगा देखिए 1000 रुपया है, 1000 रुपया था तो ले आया मैं। दोस्त भी कहेंगे यार बढ़िया शर्ट है, सहेलियाँ कहेंगी वाह बढ़िया साड़ी है, हाँ जी 1500 रुपया थे उससे ले आई है। मैं साड़ी खरीदने वाले नौजवान को और उस महिला के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये 1500 रुपये हैं इसलिए साड़ी आती है? क्या जेब में 1000 रुपया है इसलिए हमारा बढ़िया शर्ट आता है? अगर ये हमारी सोच है तो गलत है। मेरे हाथ में 1000 रुपया है इसलिए मुझे बढ़िया शर्ट नहीं मिला है, मेरे हाथ में 1500 रुपया है इसलिए मुझे साड़ी नहीं मिली है, मुझे शर्ट इसलिए मिला है, मुझे साड़ी इसलिए मिली है कि कोई किसान होगा जिसने जून महीने के 40-50 डिग्री टेम्परेचर में अपने खेत को जोता होगा, कोई किसान होगा जिसने बारिश के बीच अपनी फसल को संभाला होगा, कपास बोया होगा, कपास उगाया होगा। मित्रों, घर के अंदर त्योहार होंगे, उन त्योहारों को छोड़ करके उस फसल की रक्षा के लिए रात रात जागा होगा, बीमार होगा तब भी खेत के अंदर जा करके अपनी जिंदगी को उसने उस कपास की जिंदगी के लिए तबाह किया होगा, तब जाकर के रुई तैयार हुई होगी। और जब वो घर लाया होगा तो कोई गरीब विधवा मां जिसने शाम को रोटी खा सके इसलिए उसका फल जो होता है, गुजराती में उसको कालू बोलते हैं, काला, उसमें से रुई निकाली होगी, हाथ में से छिलके पड़ गए होंगे, रुई निकाली होगी। मित्रों, गरीब कोई बुनकर होगा जिसने उसमें से धागा निकाला होगा, कोई होगा जिसने रात भर जाग जाग करके अपनी बच्चों की पढ़ाई की चिंता न करते हुए उस धागे में से कपड़ा बनाने की कोशिश की होगी। कोई तो होगा जिसने अपने शरीर के रंग की परवाह किए बिना उन कपड़े के रंग को रंगा होगा। खुद रंग जाए लेकिन कपड़े के रंग को रंगने के लिए खुद को अपने हाथ रंग दिए होंगे, तब जाकर को आपकी पसंद आने वाला रंग बना होगा। कोई तो होगा दर्जी जिसने उसको काटा होगा, छाटा होगा, उसको सिलाई की होगी। मित्रों को गरीब विधवा माँ होगी
जिसने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए आंख अंधी हो जाने के बाद भी उसके घाज और बटन करने के लिए सुई धागा लेकर के रात रात काम किया होगा, किसी धोबी ने उस पर प्रेस किया होगा, तब जाकर के बाजार में आया होगा, तब तुम जाकर के उस शर्ट को लाए होंगे। मेरे भाई, तुम्हारे 1000 रुपयों के कारण शर्ट नहीं आया है, समाज के कितने कितने लोगों की तपस्या के कारण तुम्हें शर्ट मिला है। जब समाज के उस पूर्ण रूप को अनुभव करते हैं, कितने कितने लोगों के योगदान से जीवन बनता है, ये जब हम अनुभव करते हैं तब हमें लगता है कि समाज मेरे लिए इतना करता है, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मित्रों, हम अपने बल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी का योगदान है, तब जाकर के मेरी और आपकी जिंदगी चल रही है। ये सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये समाज की सृष्टि की रचना है। उसकी जब अनुभूति करते हैं तब जाकर के कार्य करने का आनंद आता है। और जब हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तब कोई संगठन के माध्यम से करता होगा, कोई व्यक्तिगत प्रेरणा के कारण से करता होगा, लेकिन हम सब की प्रेरणा ये मेरा समाज है, उसके सुख दुख मेरे हैं, उसकी दर्द मेरा है, मैं संवेदना की अनुभूति करता हूँ। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन की घटना है। संवेदना की ऊंचाइयाँ कितनी होती हैं। जब तक मैं समाज के प्रति वो संवेदना, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं मित्रों कि जो समाज को दुखी देखते बेचैन हो जाते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते हैं। अपने घर पर कोई गरीब आ गया और उसका पेट नहीं भरा तो वो अपने खाना खा नहीं सकते हैं। ऐसे लोग आज भी समाज के अंदर हैं मित्रों। इस समाज के अंदर मित्रों रामकृष्ण परमहंस देव की एक जीवन की घटना है। रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि मैं पूरे समाज को अपना मानता हूँ, मैं समाज की सारी दुख दर्दों को अनुभव करता हूँ। तो उनके जो कुछ भक्त लोग थे जो शंका कुशंकाएं करते रहते थे, उन्होंने एक बार कहा, गुरुदेव ये आप कहते हैं लेकिन ये विश्वास कैसे करें कि आपको हर किसी की पीड़ा महसूस होती है। उन्होंने एक बार अपने बगीचे में बैठे थे, रामकृष्ण देव परमात्मा में लीन थे। ऐसा ही एक भक्त जन आ गया, उसने कहा, गुरुजी मुझे वो समझाइए कि आप संवेदना कैसे अनुभव करते हैं, आपको किसी के दुख दर्द की अनुभूति कैसे होती है, जो आप कहते हैं मुझे समझाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं शब्दों से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे शरीर पर जो कपड़ा है उसको जरा हटा ले और पीठ पर जरा देख ले। तो उस भक्त ने बड़ी जिज्ञासावश रामकृष्ण परमहंस देव के शरीर पर जो कपड़ा था उसको हटाया, और उसके आंख में से आंसू निकल पड़े, उसके मुंह से आवाज निकल पड़ी। और क्या हो गया, रामकृष्ण परमहंस देव की पीठ पर खून के छाले लगे हुए थे। तो उसके गुरुदेव क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, ये जो गाय जो घूम रही है ना, उस घास के ऊपर उसके जो पैर पड़ते हैं और उस घास को जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा मेरा बदन अनुभव कर रहा है, उसलिए खून निकला हुआ है, मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ। मित्रों, इतना एकात्मा का अनुभूति हमारे देश में हो सकती है। अगर हम समाज के सुख दुख की अनुभूति करने लग जाए तो सेवा का आनंद परम आनंद हो जाएगा, सेवा परम धर्म बन जाएगी। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंत में कहा था कि हमारे सभी देवी देवताओं को डुबो दो, आपके जो भी ईश्वर है सबको डुबो दो, आप शक्ति की उपासना करते हैं उसको भी डुबो दो, एक ही मंत्र लीजिए, दरिद्र नारायण की सेवा करने का संकल्प कर लीजिए, आपको परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। किसी ईश्वर की साधना में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम उस दरिद्र नारायण की सेवा करें, हम उन वंचितों की सेवा करें। मेरे समाज के ही एक वर्ग जिसको कुछ पहुंचा नहीं है उसको पहुंचाने का प्रयास करें, और वो भी दया भाव से नहीं, करुणा के भाव से नहीं, दायित्व के भाव से करें, कर्तव्य के भाव से करें, अपनेपन के भाव से करें, मेरा अपना है इस अनुभूति से करें। मुझे विश्वास है एक नया संतोष, नया आनंद, नई दिव्य चेतना का अनुभव करेंगे। फिर एक बार आज इस पवित्र मंच पर मुझे आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जैसे कहा था, मैं एक राजनीति में तो हूँ, एक इत्तेफाक है, लेकिन मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ, समाज के सुख दुख के साथ अपने आप को समाया हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये 3 दिन का आपका चिंतन मंथन समाज को नई शक्ति देगा, देश को एक नया सामर्थ्य देगा। इसी एक विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।